हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूं। देखिए, अभी हम लोग ये लेक्चर नंबर 3 नेमिंग ऑफ, हम लोग एक तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड या नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट पढ़ रहे थे, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ा नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड। तो एक तरह से हम लोगों ने लेक्चर 1 में भी नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड के बारे में जाना था, कुछ इंट्रोडक्शन भी जाना था। लेक्चर 2 में भी हम लोगों ने नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड के बारे में पढ़ा, और याद करिए तो हम लोगों ने 5th ए ग्रुप तक पढ़ लिया था। अब ये हम लोगों को 4th और 3rd ए ग्रुप को पढ़ना है, यानी लेक्चर नंबर 3rd में हम लोग को पढ़ना है 4th ए ग्रुप और 3rd ए ग्रुप को। उसके बाद हम लोग नेमिंग ऑफ साल्ट यानी इनऑर्गेनिक साल्ट को देखेंगे। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए तुरंत हम लोग स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड। और देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं यहां पर 4th ए ग्रुप की बात करते हैं। 4th ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होंगे ये आपको पता होगा। देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और प्लम्बस। याद करने का तरीका कहीं आपको अलग से हम बता देंगे। हम लोगों ने बनाया था चोर सीधे घर से पकड़ा, तो किसी दिन पीरियोडिक टेबल को जो मेनली याद करना होता है उनकी सीरीज हम लोग बना देंगे, आपको थोड़ा कहानी के फॉर्म में बता देंगे। उससे याद करने में जो खास तौर से बच्चे 11th में आए होंगे जिनको याद नहीं होगा उनके लिए हम लोग बता देंगे। तो देखिए, इसमें मैक्सिमम तो आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, मैक्सिमम होगा +4, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और मिनिमम जो आपका यहां पर होगा +2, यहां 2 आते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, 7th ए ग्रुप में मैक्सिमम तो 7 ही था, 1 3 5 7 था। 1 था हाइपोअस, 3 था अस और +5 था बताएगा 1 और +7 था परिक। 6th ए ग्रुप में सिर्फ 4 और 6 था, मैक्सिमम वाला तो आपको याद ही होता है। 5th ए ग्रुप में 1 3 5 था, मैक्सिमम वाला तो याद ही होगा। और यहां पर 2 और 4 बस ऐसे ही याद रखना है आपको, ज्यादा थोड़ी ना है। यहां पर 2 वाला है अस एसिड और यहां पर ये 4 वाला मैक्सिमम वाला हमेशा 1 होता है, 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 1 होगा। अब सुनिए, अब जैसे यहां पर लिखा हुआ, जैसे आप बताइएगा Sn+2 आप लोग अच्छी तरह जानते हो क्या लिखते हैं इसको, स्टेनस, स्मॉलर वाला हमेशा अस, और Sn+4 क्या लिखते हैं यहां पर, स्टेनिक लिखते हैं, स्टेनिक हो गया। इसी तरह से Pb+4 को, Pb+2 को क्या लिखते हैं, और Pb+4 को, Pb+2 को लिखते हैं प्लम्बस, स्मॉल वाली हमेशा अस, और ये लिखा जाता है प्लम्बिक, प्लम्बिक याद रखिए। तो कहां अस लगाना, कहां एक, अब आपको पता है पूरी तरह से। तो अब जरा इसके कुछ आपको यहां ग्रुप के एलिमेंट के बारे में बात कर ले। सबसे पहले यहां पर हम लोग H2CO3 को देखते हैं। तो देखिए, यहां पर हम लोग H2CO3 थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे, आप लोग को दिखे, ऑक्सीडेशन नंबर तुरंत निकालेंगे। 3 × 2 6, 6 - 2 4, यानी आया +4। और आप देखिए 4 में 1 है, यही तो है कार्बोनिक एसिड। क्या है ये, कार्बोनिक एसिड है भाई, यही तो है कार्बोनिक एसिड। समझ गए बात को आपको। अब देखिए, यहां पर आपका आ रहा है H2SiO3 और एक होता है H4SiO4। ये 2 आपके सामने, बड़े ध्यान से देखिएगा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। 3 × 2 6, 6 - 2, यहां पर आ गया 4। और यहां पर भी देखिएगा H4SiO4 में भी चेक कर लीजिए, H4SiO4 में भी 8 - 4, यहां पर भी 4। जब हमने कहा था सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ जाए, जब सेंट्रल एटम का सेम आ जाए तो हमने कहा था मेटा आर्थो और पायरो, पायरो की कंडीशन तो यहां है नहीं, लेकिन सेंट्रल एटम के कंपैरिजन में कम यहां हाइड्रोजन है, तो ये मेटा और ये आर्थो। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट नाम, मेटा सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड, और ये है आर्थो सिलिसिक एसिड, आर्थो सिलिसिक एसिड है। समझ गए भाई। ये देखिए, हम लोगों ने फिर तैयार कर दिया किसका, 4th ए ग्रुप की भी बात कर ली। अब चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं और हम लोग अब बात करेंगे 3rd ए ग्रुप, जो कि लास्ट ग्रुप होगा पी ब्लॉक का। तो 3rd ए ग्रुप की बात कर रही है, तो आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग आपके सामने 3rd ए ग्रुप की बात करें। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं पता ही होगा आप लोग को। 3rd ए ग्रुप में याद करने का तरीका भी बताया था, याद करिए, बाल गंगाधर, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक। एक हम अलग लेक्चर लेकर आपको ये पूरा याद करवा देंगे।
मेनली जो एस ब्लॉक पी ब्लॉक वाला वही याद करते हैं आप लोग, डी ब्लॉक वाले की जरूरत तो कम पड़ती है, वो आगे जरूरत पड़ेगी तो उसका भी हम बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आपको बता दें यहाँ पर भी सिर्फ दो होते हैं। एक होगा +1 जिसको अस लिखते हैं, हाइपो अस नहीं, और मैक्सिमम तो आपको पता है +3 होगा, और वो क्या होगा, एक जैसे यहां पर देखिएगा Tl+1 है और Tl+3 है। Tl+1 क्या होगा भाई, थैलस, क्या होगा, थैलस, और ये क्या हो गया, थैली। समझ गए भाई। इसी तरह से यहां पर कंपाउंड देखिएगा HbO2, आप अच्छी तरह से इसका नाम जानते होंगे। इसी तरह से H3BO3 भी है, तो HbO2 और H3BO3 जरा चेक करिए, यहां पर आ रहा है +3 आ रहा है, देख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें 6 यहां पर भी आ रहा है +3। तो ये सेंट्रल एटम के कमरे में एक ही हाइड्रोजन है, ये हो गया मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड हो गया, और ये है आर्थोबोरिक एसिड। आप समझ गए, क्योंकि यहां पर पायरो का केस नहीं है। इस तरह से देखिएगा पूरा आपका कंप्लीट हो गया। 7th ए से शुरू किया था, 7th ए में याद करिए क्या था, 1357 हाइपोस से लेकर परिक तक, 6 में 4 और 6 मतलब कि अस और एक, और 5th ए ग्रुप में यानी इलेक्ट्रोजन फैमिली में हमने जो देखा था 135, इसका मतलब हाइपोअस, अस और एक। इसके बाद आज के डेट में हमने देखा 4th ए ग्रुप में प्लस, मैक्सिमम तो +4 होगा, और +2 जैसे स्टेनस और स्टेनिक यानी अस और एक देखा। उसके बाद हम लोगों ने 3rd ए ग्रुप देखा, 3rd ए ग्रुप में +1 और +3 का केस। ये दो एग्जाम्पल आपके सामने हमने बना दिया, आर्थोबोरिक एसिड और मेटाबोरिक एसिड। अब समझिएगा ऑक्सी एसिड का एक दो और आपको बताते हैं। देखिए नॉन मेटल तो ऑक्सी एसिड बहुत आराम से बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। पहले भी नाम हमने लिया था मैग्नीज और क्रोमियम का। तो मैग्नीज और क्रोमियम बताइएगा क्या होता है, आपको बता दें, मैग्नीज और क्रोमियम बनाते हैं, बताइएगा क्या, ये भी ऑक्सी एसिड बनाते हैं। आपको दिखाते हैं यहां पर देखिए HMNO4 ऐसे बताइएगा। इसी तरह से इसका साल्ट बनता है KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम जानते होंगे, अभी आगे साल्ट के बारे में भी बताएंगे। और यहां पर देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर +7 मैक्सिमम है, तो इसका नाम होता है पर मैग्निक एसिड। क्या नाम होगा भाई, पर मैग्निक एसिड। क्या होगा, पर मैग्निक एसिड। इसी तरह से मैग्निक एसिड बनता है, वो H2MnO4 के केस में बन जाता है। ठीक है भाई। इसी तरह से देखिएगा आप जैसे K2Cr2O7 बनाते हैं, यहां पर H2Cr2O7 बताएगा, यहां पर 7 × 2 14, 2 यहां पर 6 आएगा, ये कहलाता है डाई क्रोमिक एसिड, और इसी से बनता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप लोगों ने खूब सुना होगा K2Cr2O7। तो पोटेशियम और मैग्नीज ऐसे जो दो मेटल हैं जो ऑक्सी एसिड यहां पर बना देते हैं। अब ऑक्सी एसिड की पूरी बात हो गई। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड आपके सामने पूरी तरह से कंप्लीट है। अब बात होगी नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट की, जिसके लिए ये पूरा हम लोगों ने पढ़ाया था। तो चलिए नेमिंग ऑफ यहां पर सॉल्ट की बात करते हैं। तो नेमिंग ऑफ सॉल्ट में चेक करते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको एक बात बता दें, पहला पॉइंट कहेंगे, इफ सॉल्ट डू नॉट है ऑक्सीजन एटम, अगर सॉल्ट के पास ऑक्सीजन एटम नहीं है, देन इट एंड्स विथ, बताइए इसकी नेमिंग में, इट एंड्स विथ आइड, यानी इसकी नेमिंग के लास्ट में आप क्या लगाएंगे, आईडी लगाएंगे, यानी आइड लगाएंगे। जैसे आप चेक करिए NaCl है तो क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। क्या हो गया भाई, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से जरा बताइएगा, अगर CaCl2 है, यहां ऑक्सीजन नहीं है, इस सॉल्ट में ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो गया, कैल्शियम यहां पर क्लोराइड हो गया। लास्ट में क्या लगा, आइड लगा, IDE लगा। इसी तरह से देखिएगा Mg3N2 है, आप खुद बताइएगा इसका नाम, तो क्या ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा सॉल्ट बताइए क्या कहलाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड कहलाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड कहलाएगा।
इसी तरह से एल्युमिनियम है, AlN बताइएगा यहाँ पर एल्युमिनियम क्या कहलाएगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड कहलाएगा। तो देखिए जब भी कभी अगर बताइएगा, अगर आपसे कहा जाए कभी भी अगर किसी साल्ट में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सी एसिड का साल्ट वो नहीं बन रहा है, तो एंड में क्या लगाएंगे, आइड लगाएंगे, ID लगाएंगे। अब चलिए ये बात तो हो गई, ये क्लियर हो गया। अब मान लीजिए वो ऑक्सी एसिड से बना हुआ साल्ट है। अब ऑक्सी एसिड में हमने मेनली दो बातें बताई थी, एक अस एसिड बताया और एक इक एसिड बताया। अगर वो अस एसिड का कहेंगे इफ साल्ट हैव ऑक्सीजन एटम, अगर साल्ट के पास है ऑक्सीजन एटम, अगर साल्ट के पास ऑक्सीजन एटम है और हाइड्रोजन तो होगा ही, यानी ऑक्सी एसिड का केस है, ऑक्सी एसिड से बना हुआ साल्ट है, इसीलिए पूरा सिखाया। तो अगर अस एसिड होगा तो लास्ट में लगाएंगे IT, मतलब आइट लगाएंगे, एंड विथ आइट। और अगर बताइएगा इक एसिड होगा तो एंड होगा किससे, एज से। ये बात याद रखिए, इक होगा तो बताइएगा आइट, और अस होगा तो बताइएगा आइट, और इक होगा तो ए, उल्टा बता दिया था अभी। तो लोअर वाले में आइड और हायर वाले में एट। और एक बात और, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आइड लगाते हैं। अब जरा एग्जांपल देखिए आपके सामने, NaNO3, NaNO3 बताइए, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, क्यों, HNO3 से आया है, नाइट्रिक एसिड, इक एसिड, लास्ट में क्या लगाएंगे, नाइट्रिक एसिड। अगर भाई सोडियम की जगह हाइड्रोजन होता तो आप क्या नाम देते पीछे उस ऑक्सी एसिड का, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड है, इक एसिड है, आप बताइए एट लगाएंगे, इसका मतलब हो गया सोडियम नाइट्रेट। क्या हो गया भाई, सोडियम नाइट्रेट हो गया। और अगर यही होता NaNO2, आप बताइए क्या करते हैं, NaNO2 होता तो आप बताइएगा HNO2 नाइट्रस एसिड होता था। तो ये अस एसिड जब होगा तो क्या लगाएंगे आप, आइट लगाएंगे, इसका नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट हो गया, सोडियम नाइट्राइट हो गया। बताइए कितनी आसानी से आप लोग समझ गए। इसी तरह से जरा देखिएगा CaCO3 हिट नाम है, ये सब तो हिट नेम है, आपको सबको पहले से पता होगा, लेकिन कम से कम जान तो जाए कैसे सिखाया गया, जिससे कोई टफ नेमिंग भी आए तो आप खटाखट कर दें। हम लोग बहुत सारे टफ नेमिंग लिख कर लाएंगे और आपको धड़ाधड़ उसका नाम बताएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, क्यों, H2CO3 कार्बोनिक एसिड था, एक एसिड है, तो क्या लगाएंगे, कैल्शियम यहां पर कार्बोनेट, 8 लगाया कि नहीं लगाया, तो 8 यहां पर लग गया। इसी तरह से देखिएगा आप कुछ और नेमिंग आपको बताते हैं जिससे आप समझ जाएं कि क्या यहां पर हो रहा है। अब जैसे होता यहां पर KClO4, जाहिर सी बात है HClO4 से आया है, इसका मतलब पर क्लोरिक एसिड से आया है, पर आगे लग जाएगा, यहां पर क्या हो गया, पोटेशियम, पोटेशियम और इक एसिड है तो क्या होगा, पर क्लोरेट, क्या हो गया भाई, पर क्लोरेट। कितनी आसानी समझ गए भाई। इसी तरह से अगर होता KClO2, HClO2 से आता, HClO2 में जरा देखिए +3 होता, अस लगता, तो ये नाम हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा यहां पर भाई, अस एसिड है, अस एसिड मतलब क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो जाता, क्लोराइड। और अगर कहीं KClO होता पोटेशियम हाइपोक्लोराइड हो जाता। समझ गए भाई इसको, कितनी आसानी से। अभी जो दो हमने कहा था मेटल जो नॉर्मली बताइए ऑक्सी एसिड बनाते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे आप खुद बताइएगा KMnO4, हम लोगों ने HMnO4 को क्या नाम दिया था, पर मैग्निक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा भाई, पोटेशियम, यहां पर पोटेशियम क्या हो जाएगा, पर मैग्नेट हो गया, पर मैग्नेट यहां पर आ गया, पोटेशियम पर मैग्नेट हो गया। बताइए आया कि नहीं आया। इसी तरह से K2Cr2O7 है, आप बताइएगा ये H2Cr2O7 को डाइक्रोमिक एसिड कहा था, ये क्या बना लेगा भाई, ये बन जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम डाई क्रोमेट, क्योंकि इक है। जब भी कभी इक एसिड होता है तो 8 लगाते हैं, और जब भी कभी अस होता है तो क्या लगाते हैं, आइट लगाते हैं। इस तरह से बहुत सारे नाम आप लिख सकते हैं, अपने से लिख सकते हैं, बहुत सारे नाम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कुछ नाम यहां पर हम आपको लिख कर देते हैं। आप तो देखिए, आप लोगों ने नेमिंग ऑफ साल्ट को तो पढ़ लिया, समझ लिया कि अस एसिड होगा तो आप आइट लगाएंगे, इक एसिड होगा तो 8 लगाएंगे। अब जाहिर सी बात, और अगर ऑक्सीजन ही नहीं है साल्ट में तो आप वहां पर
IDE यानी आइड लगाएंगे, और अगर अस एसिड है तो ITE लगाएंगे, और इक एसिड है तो एट लगाएंगे। अब कुछ टिपिकल एग्जांपल जिनको आप टिपिकल कंपाउंड जिनको डायरेक्टली देखकर, क्योंकि देखिए आसान होगा, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सब तो पहले से आप लोग रट लेते बिना कुछ जाने हुए। जब आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं जानते तब भी आप रट लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ कंपाउंड है जिनको आप रट नहीं पाएंगे, इससे निकालना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होंगे, यहाँ कुछ हम दिखा देते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब जैसे ये चेक करिएगा, यहाँ पर AlIO का होल थ्राइस है, 3 into 2 6 हो गया, 6 - 3 बताइए 3 हो गया, और 3 से डिवाइड +1 हो गया। आप खुद नाम बता दीजिएगा, इसका नाम होगा एल्युमिनियम। यहाँ पर हाइपो आयोडाइड, क्योंकि आप समझ गए यहाँ पर अस एसिड है, अस से हाइपो अस वाला है तो हाइपो आयोडाइड हो गया। यहाँ चेक करिए, 4 into 2 8 हो गया, 8 - 3 यहाँ 5 हो गया। आप जानते हैं नाइट्रोजन की फैमिली में 5 मैक्सिमम होता है, नाइट्रोजन की फैमिली वाला है, एक होगा, इसका मतलब इसका नाम हो गया सोडियम आर्सेनेट। क्या हो गया भाई? सोडियम आर्सेनेट हो गया। अब चलिए ये लिखा हुआ आपके सामने, इसको भी करा देते हैं। 3 into 2 बताइए 6, और यहाँ पर आ गया बताइए कितना 3। आप जानते हैं 3 वाला होता है, 1 वाला बताइए नाइट्रोजन की फैमिली है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो आप देखिएगा यहाँ पर हाइपोअस अस वाला है, इसका मतलब बताइए क्या हो गया? सोडियम लिख दिया आपने। यहाँ पर एंटीमोनाइट, सोडियम एंटीमोनाइट हो गया। इसको चेक करिए, थोड़ा टिपिकल दिख रहा है। 2 into 3 यहाँ पर 6, 6 into 2 12, 12 बताइए 2 माइनस हो गया 10 हो गया, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो गया 5 हो गया। 5 होता है क्लोरीन की फैमिली में, आपको पता है, इक वाला। तो ये हो गया बेरियम। देखिए कितनी आसानी से लिख दिया आपने यहाँ पर क्लोरेट, बेरियम क्लोरेट। और 7 होता तो हाइपो लिखते हैं, 7 होता तो बताइए पर इक लिखते हैं यानी पर क्लोरेट लिखते हैं, और 1 होता तो हाइपो लिखते हैं, उल्टा बोल दिया हमने। यहाँ पर देखिएगा 2 into बताइए 2 4 और 4 यहाँ पर 2 हो गया। अब जरा बताइएगा ये किस फैमिली का है? ये कार्बन सिलिकॉन बताइएगा, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम स्टेनलेस प्लम्बर्स। इसका मतलब 4th ग्रुप का, 4th ग्रुप में 2 होते थे, याद करिएगा 2 और 4, 2 वाले में आस होता था। इसका मतलब ये है सोडियम प्लम्बाइड। क्या हो गया भाई? सोडियम प्लम्बाइड हो गया। और ये देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ भी पड़े हुए, इनको भी बता दें। 3 into 2 6 हो गया, 3 यहाँ पर 3 आ गया। सोडियम क्या हो गया? मैक्सिमम है इसमें, याद करिए बोरान की फैमिली में, बोरान एल्युमिनियम बाल गंगाधर इंडियन तिलक वाला, तो यहाँ पर +3 है, मतलब सोडियम एल्यूमिनेट हो गया। बड़े आसानी से सब क्लियर हो गया। इसको देखिए 8 - 3 5 हो गया, मैक्सिमम वाला केस आ गया। जैसे अब यहाँ पर देखिएगा, ये तो वही लिखा हुआ सेम चीज है, यहाँ पर हमने करा दिया है तो इसको फिर मिटा देते हैं। अब आप देखिएगा, आपने समझ लिया, सबसे जरूरी जो है पूरा क्लियर हो गया। सबसे जरूरी है जो आपने यहाँ पर समझा है, क्या समझा है? 7th ग्रुप में 1 3 5 7 मतलब हाइपोअस अस इक और परिक, ऐसे याद रखना होगा। मैक्सिमम वाला तो याद ही रहेगा। 6th ग्रुप में 4 और 6 ये याद रहेगा। 5th में 1 3 5 याद रहेगा। और 4th में बताइएगा क्या? 2 और 4 बताया था, स्टेनस स्टेनिक से याद होगा। और इसी तरह से 3rd में 1 और बताया कितना बताया था? 3 बताया था। थैलस और थैलिक से याद रहेगा। ये याद है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जिन साल्ट में ऑक्सीजन नहीं है वहां तो आइड लगाना ही लगाना है। बताइए पूरा नेमिंग ऑफ साल्ट खत्म हो चुका है। इनऑर्गेनिक साल्ट आसानी से नाम लिखिए, चाहे वो नाइट्रोजन की फैमिली हो, चाहे कार्बन की फैमिली हो, चाहे ऑक्सीजन की फैमिली हो, आसानी से नाम लिखिए। तो चलिए अब ये लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं। कोई अगर डाउट है या कुछ आप लोग को नेमिंग कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है किसी साल्ट में, वो कमेंट सेक्शन में आप लिख कर दे सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा और आगे हम लोग कुछ और नया डालेंगे। लगातार पढ़िए और लगातार पढ़ने के बाद कमेंट भी जरूर करिए। यहाँ के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जम के पढ़िए, खूब मेहनत करिए, जुनून बनाइए पढ़ाई का। थैंक यू वेरी मच।